दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैनल में। तो ये पीएचपी सीरीज का 30वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन के बारे में और रिकर्सिव फंक्शन कैसे यूज होता है और किन किन सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन को हम लोग जो खुद को ही बार बार कॉल करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक रिकर्सिव फंक्शन है जो क्या कर रहा है। ये फंक्शन देखिए नॉर्मल फंक्शन है। जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो खुद के ही, जैसे अभी खुद को ही ये अंदर बार बार कॉल करेगा, उसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। तो जब भी हम लोग किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम लोग को नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही हम लोग को कॉल करना पड़ता है। जैसे एक बार इनिशिएट हो गया उसके बाद ये अपने बार बार तब तक कॉल करता है जब तक आपने, अगर आपका इसको जब तक कंडीशन लगा के इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये कॉल करता रहेगा। तो वह फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन में किन किन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड एडिटर है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है, मान लीजिए हम लोग एक काम करते हैं, डिस्प्ले हम लोग प्रिंट नंबर करते हैं। एक कोई भी नंबर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो इससे भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर इसको दिया और इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो आप देख लीजिए कोई भी रिकर्सिव फंक्शन को जब भी आप बाहर निकालना है तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ताकि उस कंडीशन में आप लोग ये लगाना पड़ेगा कि वो फंक्शन को दोबारा कॉल ना करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग कर रहा हूँ मैं नंबर, इफ़ मेरा नंबर जो है, जो n वेरिएबल है हमारा 0 से बड़ा हो तब तक हमारा चले लूप, नहीं तो हमारा लूप एंड हो जाए। n बराबर n -1। तो n की जो वैल्यू होगी 0 से बराबर होगी। जैसे जीरो होगी अपने आप हमारा ये फंक्शन को कॉल नहीं करेगा दोबारा और हमारा ये फंक्शन से बाहर हो जाएगा। तो आपको जब भी आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है उसको बाहर करने के लिए आपको खुद ही कंडीशन लगाना होता है, ये अपने आप बाहर नहीं होता है। जैसे लूप में क्या होता है, लूप में भी आप देखेंगे तो कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाते ही आपका लूप से बाहर आ जाता है आप लोग का ये फंक्शन। इसमें सेम चीज़ें वही हैं। आपको जब भी इसे बाहर लाना है तो आप लोगों को खुद को ही कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन को प्रिंट कर लेते हैं और न्यू लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे बी लगा देते हैं। अब देखिए इसमें फ्लो क्या चलेगा उसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबके पहले जब भी जो फंक्शन होता है उसको इनिशिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको कोई भी वैल्यू हम देके हमें पास करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन इसको मैंने दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया। तो अब होगा क्या, जैसे मैं इसको 5 दूंगा तो सबसे पहले ये इसके अंदर आएगा, उसके बाद चेक करेगा कि n की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी होने के बाद ये क्या करेगा, n की वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे 5 आपको प्रिंट कर देगा, उसके बाद ब्रेक लगाएगा, बी लगाएगा, उसके बाद दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर देगा विथ जो 5 थी। अब वो 5 को क्या करेगा, एक माइनस कर देगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब दोबारा से ये 4 को लेके यहाँ पे फिर दोबारा से कॉल करेगा। अब जो आपने फर्स्ट टाइम तो इनिशिएट कर दिया 5 से, अब यहाँ पे क्या करेगा, तब तक कॉल करेगा जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। 0 से जैसे होगी आप ये कॉल नहीं करेगा, आपका ऑटोमेटिक ये फंक्शन से आपका कर्सर बाहर हो जाएगा। तो जैसे 5 प्रिंट किया, 5 के बाद यहाँ पे 4, अब ये क्या होगा, 5 -1 होगा तो क्या होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने फंक्शन को 5 पास किया, अब यहाँ पे इसने क्या किया, 5 प्रिंट किया, प्रिंट 5 कर दिया, यहाँ पे इको किया 5। फिर आप अब जैसे भी यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे n-1, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 इको हो गया। अब जैसे 4 प्रिंट किया, 0 से बड़ा है हमारा 4, या 4 प्रिंट हो गया, फिर बी लगा। अब यहाँ पे 4 -1 कितना हो गया, अब 4 -1 क्या होगा, 3 हो गया। अब 3 इको कर दिया, इको करने के बाद फिर इसने 3 -1 किया, अब यहाँ पे 2 हो गया, 2 इको हुआ। अब 2 होने के बाद क्या हुआ कि अब 2 -1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 को इको कर दिया,
अब देखिए, अब 1 - 1 होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब जीरो होगा तो जीरो जैसे यहाँ पे होगा, जीरो से बड़ा वन, यन जो है, अब इसकी जो वन है, वन तो आपका प्रिंट कर देगा, लेकिन अब जीरो से बड़ा जीरो तो है नहीं, तो अब ये क्या करेगा, एक ये नहीं कॉल करेगा फंक्शन को। अब यहाँ पे कर्सर अपना बाहर आ जाएगा और आपका यहाँ पे ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोग का रिकर्सिव फंक्शन में खुद ही हम लोग को सारा काम करना पड़ता है। देखिए, अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए 5 4 3 2 1। तो ये इसमें इसका जो मोस्टली आप यूज देखेंगे, जो हम लोग कैटेगरी ट्री प्रिंट करते हैं, कैटेगरी का ही हम लोग सेव करने के लिए सब कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, फाइव कैटेगरी, जितने भी इनफाइनाइट चाइल्ड होते हैं, उस केस में हम लोग को रिकर्सिव का फंक्शन का बहुत बड़ा यूज होता है। आप इसको टेबल प्रिंट करना, टेबल प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका एक एक चीज़ और ज़्यादा यूज होता है फैक्टोरियल निकालने के लिए। आपको रिकर्सिव फंक्शन में आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप फैक्टोरियल निकालिए रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। तो अब देखिए फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो n की वैल्यू है, मान लीजिए माइनस माइनस आपका जीरो हुई, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, हम लोग का रिटर्न वन कर देगा। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको क्या क्या है वन। अब इफ़ क्यों लगाना पड़ा और एल्स हमें क्यों लगाना पड़ा, दोनों का भी मकसद है किसी फैक्टोरियल निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, रिटर्न, अब यहाँ पे इसका फंक्शन का भी नाम चेंज कीजिए ताकि हम लोग को यूजर फ्रेंडली हो। व्यू एंड फाइंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड फैक्टोरियल कॉल करेंगे। अब इसका क्या होगा, n बराबर, देखिए n को ही मल्टीप्लाई करेगा किससे, अपने खुद से ही मल्टीप्लाई करेगा, और आपका सॉरी आपका देखिए, आपका n से ही आपको मल्टीप्लाई करेगा, और n-1। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर नॉर्मली मैं 5 का वेक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो होगा क्या। तो सबसे पहले इसको 5 पास करूंगा मैं, तो होगा क्या, 5 यहाँ पे जैसे पास किया तो ये चेक करेगा n बराबर जीरो हो तो रिटर्न वन। अब देखिए यहाँ पे n बराबर जीरो तो है नहीं, तो ये तुरंत कहाँ पे जाएगा, एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में क्या करें, n इंटू फाइंड फैक्टोरियल n-1। अब देखा 5 हो गया, 5 इंटू, अब 5-1, अब 5-1 हुआ तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, अब दोबारा से यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 4। अब दोबारा से यहाँ पे 4 आया, देखिए ये तो फेल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एल्स में, फिर यहाँ पे 4, 4 इंटू 4-1, अब यहाँ पे आपका आ गया 3। अब यहाँ पे 3 हो गया, अब दोबारा से अब 3 लेके जाएगा, 3 में फिर यहाँ पे आएगा, तो 3 इंटू जो होगा आपका, 3 इंटू जो इसका जो आउटपुट आएगा 3-1 का इनपुट, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 का 1। अब ऐसे करके आपका आपका पूरा टोटल जो होगा मल्टीप्लाई होकर रिटर्न लास्ट में जैसे अब ये होगा रिटर्न कर देगा, आपका प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल। तो चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए हम लोगों ने इको नहीं कराया, इसको इको कर देते हैं। देखिए 120, अब जब 5 का निकालेंगे तो आपका 120 आएगा। 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू, अब 5 इंटू 4, 3, 2 एंड 1, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 60, 60 इंटू 2, 120 आ रहा है, 1 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इफ का भी एक मकसद है। अब लास्ट में जो 5-1 जब जीरो होगी, अगर जीरो में हमने यहाँ पे क्यों रिटर्न किया है कि जीरो में से 1 क्यों रिटर्न किया है, ये 1 अगर यहाँ पे जीरो रिटर्न करेंगे तो लास्ट की जो वैल्यू है 120, 1 देखिए आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1
3 × 2 × 1 हो रहा है। तो लास्ट में क्या होगा आपका, जो ये लास्ट वाला है, जब लास्ट में जब अब यहाँ पे जो 1 मिलेगा, 3 × 2 1 मिलेगा, तो 1 जाके यहाँ पे चेक करेगा, फिर 1 - 1 करेगा यहाँ पे। देखिए 1 - 1 करेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि अब जो पूरा टोटल, इसका जो टोटल आएगा उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 120 से, तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे 0 लगाना, n बराबर 0 हो तो इसको 1 रिटर्न करना हमारा कंपलसरी है, नहीं तो आपका फेल हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल से आपको ये आपका फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं रिकर्सिव से। आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है फैक्टोरियल से, तो आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। इसका 2 का टेबल फैक्टोरियल से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट टेबल किया और यहाँ पे मैंने इनिशिएटिव दे दिया कि मेरा आई से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी हमारा जो टेबल होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे n बराबर किसी ने गलती से 0 दे दिया, तो यहाँ पे आप 0 का तो आपको 0 ही होता है, और नहीं तो आप यहाँ पे आप उसका प्रिंट कर दिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी टेबल प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या होना है, एक तो जो नंबर पास करता है 5 का देगा, तो हम लोग का 5 का टेबल प्रिंट कराने के लिए 5 × i 1 से स्टार्ट होगा, और हमारा यहाँ पे BR भी लगा देते हैं हम लोग। और हमको ये इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता तब तक जब तक हमारा टेबल पूरा फिनिश ना हो जाए। तो एक तो आप सेम चीज़ों को पास कीजिए, क्योंकि आप देखिए 5 का टेबल है तो 5 हमेशा रहेगा। यहाँ पे इसको 5 को हम लोग को माइनस नहीं करना, अगर 5 दिया तो 5 का ही टेबल प्रिंट करना। यहाँ पे n को जैसे तैसे जैसे वैसे रहना, इससे हम लोग आई को चेंज करना है। तो आई को जो चेंज करना, आई को हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ से नहीं चेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चेंज इसी में से हम लोग जो आई का जो वैल्यू चेंज करके हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो आई जो है यहाँ पे आई बराबर i+1। तो आई बराबर i+1, ये तब तक ये आई का मान बढ़ता जाएगा जब तक ये आपका 10 ना हो जाए। तो जैसे 10 होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करना बंद कर, एल्स में आके आप यहाँ इफ कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी जो टेबल प्रिंट होता है वो 10 तक ही प्रिंट होता है। एन जो है मेरा है किससे, 10 से, सॉरी आई जो मेरा है 10 से छोटा हो या बराबर हो। तो हमारा ये लूप से 10 से छोटा है या बराबर हो तब तक हमारा ये इफ के अंदर आएगा, नहीं तो ये बाहर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पास करता हूँ, यहाँ पे इको की लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इको दे रखा है। और यहाँ पे हम लोग पास इस करें, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने 1 दे रखा है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप जरूरी नहीं है कि आपकी जो इसको दोबारा पास करने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिक ये ले लेगा। देखिए 5 10 15 20 30 25 जो भी है आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। और किसी ने मतलब गलती से यहाँ पे 0 भी दे दिया, तो आपका 0 को तुरंत वापस कर देगा, कुछ नहीं किया, 0 का आपको रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आप इको प्रिंट भी कर सकते हैं, 0 का आपका 0 ही होगा। अब यहाँ पे 10 देना है 10 दीजिए, 20 देना है 20 दीजिए। तो ये देखिए, किसी भी टेबल को आप रिकर्सिव से आप सारा काम कर सकते हैं, जितने भी आप लूप से करते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन आप रिकर्सिव में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। यही चीज़ें आपको लूप में करेंगे, तो लूप में क्या, तो सिंगल लाइन लिखते हैं, लूप में अपना अपना ये प्रिंट हो जाता है। तो आज तो आज का ये रहा हमारा रिकर्सिव कैसे यूज करते हैं, कहाँ का यूज कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप सीधे कमेंट में बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं उसको पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका
उसका आप लोग को आंसर दूँ जो आपको जस्टिफाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।